हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज, जो आज की क्लासेस है वो अफवाह के नियम पर आधारित है। सो गाइज, जो कल की क्लासेस थी उसमें बताया था कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सो गाइज, और ये भी बताया था कि एस उपकोष में कितनी कक्षकें बनती हैं, पी उपकोष में कितनी कक्षकें बनती हैं, डी उपकोष में कितनी कक्षकें बनती हैं और एफ उपकोष में कितनी कक्षकें बनती हैं। सो गाइज, जो आज की क्लासेस है वो अफवाह के नियम पर आधारित है। तो जो अफवाह है ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक शब्द है, ये एक वर्ड है जो कि है जर्मन भाषा का। कहाँ का है? जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है सजाना या व्यवस्थित करना है। यानी कि अफवाह का जो अर्थ है वो है रचना करना और निर्माण करना। क्या है? रचना करना तथा निर्माण करना। सो गाइज, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं सोडियम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना कैसे है, ये आया कैसे है, इसके बारे में हम जानते हैं अफवाह के नियम से। तो जो अफवाह का अर्थ है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना। तो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट यानी कि किस उपकोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन सी उपकोष पहले भरी जाएगी, ये सभी किस में डिस्कस करेंगे? अफवाह के नियम में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, देखते हैं जो अफवाह का नियम है। जैसे ले ली एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। तो जो एस उपकोष है ये पहली पंक्ति होगी और जो पी उपकोष की है वो दूसरी पंक्ति होगी और जो डी उपकोष की है वो तीसरी पंक्ति होगी और जो एफ उपकोष है वो चौथी पंक्ति होगी। तो ये और पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आवर्त कितने होते हैं? उसमें आवर्त होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त। तो यहाँ पर 7 आवर्त यानी कि 7 तक ले जाएंगे एस वाले। कहाँ तक ले जाएंगे? 7 तक। तो जो पहली पंक्ति है पहले से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक? कहाँ से करेंगे? फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लिया कौन वाली उपकोष? एस वाली उपकोष। तो 1s 2s कहाँ तक ले जाएंगे? 7 तक। 3s 4s 5s 6x 7s कहाँ तक ले गए? 7 तक ले गए। अब जो दूसरी उपकोष है वो है पी वाली पंक्ति। कौन है? दूसरी है। और जब दूसरी पंक्ति है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? 2 से। कौन वाली? पी वाली। तो यहाँ से कर दो 2 से स्टार्ट। 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। ये पी वाली हो गई। अब जो डी वाली उपकोष है, डी वाली कहाँ से? तीसरी पंक्ति है। तो तीसरी पंक्ति पर कौन आएगा? डी वाला आएगा। और जो कौन सी पंक्ति? तीसरी है तो तीसरे से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? 3 नंबर से। तो 3 नंबर कहाँ है? ये है। कौन वाली उपकोष है? डी वाली है। तो 3d 4d 5d 6d 7d। ये डी वाली हो गई उपकोष। कौन वाली हो गई? डी वाली हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं एफ उपकोष पर। कहाँ पर आ जाते हैं? एफ उपकोष। एफ जो उपकोष है वो चौथी पंक्ति है। यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से। तो 4f 5f 6f 7f।
नियम कौन सा है? अफबाऊ का। अब इसमें क्या करना है, जो 1s है 2s इतना तो हो ही जाएगा कंप्लीट की 1s वाली 1 से 7 तक आवर 7 है, 2 वाली 2p वाली 2 से स्टार्ट होगी 7 तक जाएगी, d वाली 3 से स्टार्ट होगी 7 तक जाएगी, 4 वाली 4 से स्टार्ट होगी 7 तक जाएगी। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहीं पर समझने वाली है। क्या समझने वाला है, ये एरो यहाँ पर लगेगा, फिर इसके बाद 2s वाला लगेगा, फिर लगेगा 2p, ये बन गया फिगर स्ट्रक्चर किसका, अफबाऊ के नियम का। यानी कि जो एरो चिन्ह दर्शा रहा है, ये जो एरो चिन्ह इधर बना है, ये क्या दर्शा रहा है कि सबसे पहले भरी जाएगी 1s, इसके बाद भरी जाएगी 2s, इसके बाद भरी जाएगी 2p और फिर 3s, फिर भरी जाएगी 3p, फिर भरी जाएगी 4s, फिर भरी जाएगी 3d, फिर भरी जाएगी 4p, फिर भरी जाएगी 5s, फिर भरा जाएगा 4d, फिर 5p, फिर 6x, और इसके बाद 4f 5d और 6p और 7s, फिर 5f और 6d और 7p और 6f और 7d और 7f। यानी कि अगर ये बनाना सीख गए तो अफबाऊ नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो क्लियर हो जाएगा आपका। कैसे, पहले 1s वाली पंक्ति बना ली 7s तक, फिर क्या किया 2p वाली बना ली 7p तक, फिर 3d वाली बना ली 7d तक, फिर बना ली 4f वाली 7f तक। पहले यहाँ पर 1s कर दिया, 2s कर दिया, फिर 2p, ऐसी सीधी सीधी क्या कर दिया, एरो लगा दिया। क्या कर दिया, एरो लगाया। तो इससे अब क्या हो गया है कि पहले कौन सी भरी जाएगी 1s, कौन सी भरी जाएगी 1s, फिर क्या भरी जाएगी 2s, फिर क्या भरी जाएगी 2p, क्या भरी जाएगी 2p, फिर क्या भरी जाएगी 3s, फिर क्या भरी जाएगी 3p, फिर 4s, इसके बाद 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद कहाँ गए 4p, फिर 5s, इसके बाद 4p 5s, इसके बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 7d, अरे 7p 6f 7d और 7f। अगर ये बनाना सीख गए तो इसी क्रम में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। सबसे पहले 1s कोस भरी जाएगी, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d और 7f। यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और p में कितने भरे जाते हैं 6। अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये तो 118 तक चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, और जो कि ज़्यादा पूछे नहीं जाते। कहाँ तक लिमिट है, 30 तक है। कहाँ तक लिमिट है, 30 तक। यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, यानी कि यहाँ तक ज़्यादा है, यहाँ तक भर जाएगा। कहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा। तो क्या करना है,
ये बनाना सीखना है। क्या अफवाह के नियम द्वारा जो स्ट्रक्चर है, अगर ये बनाना सीख गए, क्या बनाना सीख गए, अफवाह का अगर नियम बनाना सीख गए, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, इसका जो होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, 1s। क्या आएगी, 1s। फिर 2s क्या आएगी, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ऐसे ही तो आएगा। तो इसके लिए भरना है अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैंने बताया था, क्या बताया था, जो s उपकोष होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल कितने, 2। और जो p उपकोष होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। और जो d उपकोष होती है उसमें कितने होते हैं, 10। और जो f उपकोष होती है उसमें 14। ये बताया था। अब इसमें जहां पर s है वहां पर लगा दो 2। क्या कर दो, 2 लगा दो। जहां पर p है वहां पर लगा दो इलेक्ट्रॉन 6। और जहां पर d है वहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दो 10। और जहां पर f है वहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दो 14। तो सबसे पहले क्या कर दिया, प्लेट बिछानी है। ये प्लेट बिछा दी। क्या बिछा दी, प्लेट। अब पूड़ी परस दो। क्या कर दो, पूड़ी को परोस दो। पूड़ी कितनी है, 13 है। इनके बीच में बंटवारा करो। s कितना खाएगा, 2 खाएगा। कितना खाएगा, 2। तो 2 लगा दो। इसे 2 पूड़ी दे दी। p कितने खाएगा, 6। अभी यहाँ पर क्या है, ऐसे इसे भी 2 दे दो। p कितने खाएगा, 6। अब काउंटिंग कर लो, हो कितने गए, 2 2 4 और 6 10। कितने बचे हैं, 3 बचे। कितने बचे हैं, 3। अब फिर ऐसे s कितने लेगा, 2। कितने लेगा, 2। और अब कितने बचे हैं, 1 बचा है। 2 2 4 6 10 2 12। अब कितने बचे हैं, 1। यहाँ पर भी देखने हैं कितने, कितने हैं, 13 हैं। हो गए 12। अब बचा कितना है, 1 बचा है। तो 1 जो बचा है बेचारे p को दे दो। क्या कर दो, p को दे दो। इसके बाद अगला देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम 20। कितना है, कैल्शियम 20। इसके लिए प्लेट बिछा दो, 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखो 3p के बाद क्या है, 4s है। क्या है, 4s। फिर 4s के बाद क्या है, 3d है। यही तो है। देखो पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, ये फिर 3p है, फिर 4s है, और इसके बाद 3d है, फिर 4p है, और फिर 5s। ऐसे ही तो है। तो इसमें अब क्या करना है, प्लेट बिछा दी। अब क्या करना है, पूड़ी को परोसना है। कितनी पूड़ी है, 20 पूड़ी है। कितनी है, 20 है। बेचारे भूखे, इन्हें क्या कर दो, पूड़ी को परोसो। भूखे हैं। s कितनी खाएगा, 2। कितनी खाएगा, 2। फिर s है, ये कितनी खाएगा, 2। ये p है, ये कितनी खाएगा, 6। ये s है, ये कितनी खाएगा, 2। ये p है, ये कितनी खाएगा, 6। कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। और ये 2 18 2 पूरे निपट गए। बेचारा ये भूखा रह गया, पूरी खत्म हो गई। अब इसे उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3D को उठना पड़ेगा। इसे उठा तो दो, हटो। इनसे कहो तुम जाओ, कल आना। तो क्या हो गया, s ने कितनी खाई, 2 खाई। इसने कितनी खाई, 2 खाई। p ने कितनी खाई, 6 खाई। s ने कितनी खाई, 2 खाई। p ने कितनी खाई, 6 खाई। s ने कितनी खाई, 2। सबको खिला दो। इसके बाद काउंटिंग करो, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। किससे, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का क्रम। अब इसमें ये और जान लेते हैं कि अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, पूछ दिया जाए
कि इसमें 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। जो कैल्शियम 20 है इसमें 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो 13वां इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 और इसके बाद 13वां कहाँ जाएगा, 3p6 में जाएगा। देखो 2 2 4 6 10 2 12, 12 के बाद ही तो 13वां आएगा इसमें। तो 13वां किस में जा रहा है, 3p6 में। इसी में मतलब 12 और 6 18, मतलब 13 से लेके 18 तक कहाँ पर है, 3p6 में है। कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, 3p6 में। अगर कोई पूछ दे 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3p6 में। कोई पूछ दे 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3p6 में। या कोई पूछ दे 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 3p6 में है। और कोई पूछ दे 18वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो भी 3p6 में। कोई पूछ दे 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कहाँ आ जाएगा, 4s2 में। 20वां इलेक्ट्रॉन 4s2 में और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 में, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s2 में। इसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p6 में। सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p6 में। मतलब 10 तक कहाँ है, 5 से लेके 10 तक किसमें है, 2p6 में। तो ये मालूम चला कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इतना मालूम हो गया। और देख लेते हैं, अब देखते हैं 24 क्रोमियम। क्या देखते हैं, 24 क्रोमियम। किसका देखते हैं, 24 क्रोमियम। पहले क्या है, प्लेट बिछाओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद क्या, 3d। क्या है, 3d। इसमें क्या कर दो, प्लेट बिछा दी, अब क्या लगा दो, पूड़ी लगा दो। s में कितनी, 2, s खाएगा 2, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा। ये s कितनी खाएगा, ये भी खाएगा 2। p कितनी खाएगा, 6। s कितनी खाएगा, 2। p कितनी खाएगा, 6। s कितनी खाएगा, 2। काउंटिंग करो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितने बचे, 4। कितने बचे, 4। ये सही है, ये सही नहीं है। अभी कैसा नहीं बना है, ये सही नहीं बना है। एक बात और याद रखना है, जो D है और जो F है, जो ऑफकोर्स D है वैसे सही बना है, वैसे सही बना है, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटीज है, गुण है। किसकी, D ऑफकोर्स की। ये D ऑफकोर्स जो है, ये जो D है, ये कहता है मुझे 4 पूरी नहीं चाहिए, मुझे रिएक्शन कर जाती है 4। क्या कर जाती हैं, 4 मुझे अंक सूट नहीं करता है, ये मेरे लिए अशुभ अंक है। कौन, 4। डी के लिए कौन अशुभ अंक, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। क्या नहीं लेता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है, 9 इलेक्ट्रॉन। और जो F है, और जो F है वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इतना याद रखना है। क्या, जो डी उपकोष है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा और 9 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। और जो एफ है वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और 13 इलेक्ट्रॉन। ये इनके अशुभ अंक है, इन्हें ये सूट नहीं करते। अगर ये 4 पूरी खाएगा तो सूट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेगी, सूट, इसके लिए अशुभ अंक है। फिर इसने कहा अब इन दोनों में हुआ विवाद आपस में। क्या हुआ विवाद, किनके बीच, एस और डी के बीच, 4s2 और 3d4 के बीच। क्या विवाद हुआ, इसने कहा 3d से, मतलब 3d ने कहा 4s2 से, 3d4 ने कहा 4s2 से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन सूट नहीं करते हैं, या एक तुम ले लो। एस से क्या कहा, या एक तुम ले लो या मुझे एक दे दो। क्या करो, या एक ले लो या एक दे दो। अब बेचारा जो एस है उसकी क्षमता 2 की है, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर इसने 3 कर लिया तो इसका पेट ही फट जाएगा। क्या फट जाएगा, पेट, इसकी मौत हो जाएगी। इसने कहा मुझे मरना नहीं है। किसने कहा, एस ने। एस ने कहा मुझे मरना नहीं है, मैं भूखा मतलब रह लूंगा थोड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाऊंगा, ज़्यादा पूरी नहीं खाऊंगा। इसने कहा तुम एक ले लो। किसने कहा,
4s2 ने क्या कहा 3d4 से तुम एक ले लो, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मरूंगा नहीं। तो इसने बेचारे ने क्या कहा, एक दे दिया, तो इसके पास एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसके पास एक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो ये सही है और ये वाला इतना गलत है ये। तो 3p6 के बाद क्या आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा और 3d5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3d5। अरे हाँ सही है, 3d5 आ जाएगा। तो इतना समझ में आया। डी जो है उपकोष, इसके अशुभ अंक कौन कौन है, 4 और 9। यानी कि जो याद करने का तरीका है वो क्या है, डी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। 10 से एक कम करो 9, 9 नहीं लेगा। और 10 के आधे करो 5, और 5 से एक कम कर दो 4, 4 नहीं लेगा। ऐसे ही एफ है, एफ के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। 14 से एक कम करो 13 ही नहीं लेगा। और 14 के आधे 7, 7 से एक कम करो 6 नहीं लेगा। याद करने का तरीका मालूम हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, डी नहीं लेगा 4 और 9, और एफ नहीं लेगा 6 और 13। एक और देख लेते हैं, 30 जिंक। क्या ले लें, 30 जिंक नहीं, 29। 29 किसका है, कॉपर का। किसका है, तो जो 29 है, 29 का बनाओ। पहले प्लेट बिछा दो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। प्लेट बिछा दी तो क्या हो जाएगा, पूड़ी लगाओ, पूड़ी परसो 2 2 6 2 6 2, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। काउंटिंग करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। कितने हो गए। अब पहले मैंने क्या बताया था, जो डी है वो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। या ये इसे एक दे दे, और या एस इसे डी को एक दे दे। तो जो एस है वो तो लेगा नहीं, क्योंकि उसका पेट फट जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, 2 पूड़ी खाने की है। तो क्या हो जाएगा, एस इसे एक दे देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4s1 और 3d10। ये सही है और ये वाला गलत है। तो इतना समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्या समझ में आया कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है। तो आज का हो गया ये अफबाऊ नियम क्लियर। और जो कल की क्लासेस होगी वो होगी क्वांटम नंबर पर होगी। किस पर होगी, क्वांटम नंबर पर होगी। सो आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं। सो गाइज, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करें।